हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स में। आज हम 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की थी। उसमें मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई थी। अभी जो हम जो चैप्टर हमारा चल रहा है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th। सो लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, जनरल सी बातें कि कोई भी एटम होता है, एटम में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? देखिए, चार्ज अपने आप में कोई मैटर नहीं है, आप समझिए इस चीज को। फ्लो तो तभी किस चीज का होता है? फ्लो तो किसी मैटर का ही होता है ना भाई। फ्लो किसका होगा? मैटर का। जैसे वाटर का फ्लो तो वाटर एक मैटर है, एयर का फ्लो तो एयर एक मैटर है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, तो चार्ज अपने आप में कोई मैटर नहीं है, तो चार्ज का फ्लो हम बोल देते हैं कि चार्ज का फ्लो। बट चार्ज इटसेल्फ इज नॉट ए मैटर, वो मैटर नहीं है। बट चार्ज इज कैरीड बाय मैटर, चार्ज इज कैरीड बाय मैटर, बल्कि मैटर के ऊपर चार्ज होता है। चार्ज खुद अपने आप में कोई मैटर नहीं होता। तो इसमें जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, जैसे प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो है जिसके ऊपर प्लस ई चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू भी मैंने कल लिखवाई थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन अपने आप में क्या है? एक मैटर है। मैटर जिसे हम कहते हैं पदार्थ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं, पदार्थ है। और मैटर क्या होता है? जिसका अपना कुछ मास यानी कि द्रव्यमान होता है और अपना कुछ साइज भी होता है। तो प्रोटॉन एक मैटर है, एक पदार्थ है, और इसके पास चार्ज होता है। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है। जैसे हम कहते हैं कि खुशी या गुस्सा, ये क्या है? ये गुण होते हैं। और ये गुण किस में होते हैं? ये मैटर थोड़ी है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा था ना कि जितने भी इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती है, वो मैटर नहीं होती, बल्कि वो मैटर के ऊपर होती है। इंसान के पास, इंसान खुद एक मैटर है, तो उसके पास वो होती है। दैट इमोशंस आर कैरिड बाय ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन खुद एक मैटर है। तो जैसे चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है जो कैरिड बाय मैटर। तो जैसे प्रोटॉन है, एक मैटर है, उसके पास ये चार्ज होते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ए मैटर, ये भी मैटर, इसका मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, मतलब द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं, और इसके पास चार्ज होता है। इट ऑल्सो कैरिड चार्ज, इसके पास भी चार्ज होता है। और चार्ज को हम हिंदी में आवेश कहते हैं बेटा, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे अच्छी तरह से कर ले। चार्ज को हम क्या कहते हैं? आवेश। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है? एक पदार्थ है, एक मैटर है, इसके पास भी चार्ज होता है, आवेश होता है, जिसकी वैल्यू ये होती है। इसे हम माइनस ई से दर्शाते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। कोई भी आयन, जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, परमाणु संख्या 11 होती है। इसकी परमाणु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो 2 8 1, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो ये बन जाता है सोडियम प्लस आयन, ये एक आयन बन जाता है। ओके, ये आयन बन जाता है। सोडियम एटम, ये सोडियम एटम है, मतलब परमाणु, और ये सोडियम आयन है। इन दोनों में क्या फर्क है? सोडियम एटम पर कोई आवेश, कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुल आवेश, कुल चार्ज 0 होता है। लेकिन सोडियम आयन जो होता है, इसके पास चार्ज है, इसके पास 1 प्लस चार्ज है। 1 प्लस चार्ज मतलब इसके पास प्लस ई चार्ज है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आयन है। तो ये भी क्या है? चार्ज कैरियर। जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, प्रोटॉन चार्ज कैरियर है। चार्ज कैरियर समझ गए? जो चार्ज कैरी करते हैं, जो मैटर चार्ज कैरी करते हैं,
उसी तरह जो आयंस होते हैं वो भी चार्ज कैरियर होते हैं, उनके ऊपर भी चार्ज होते हैं। ठीक है, आयंस दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एग्जांपल लें, एटॉमिक नंबर 17, परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 287। यदि ये कहीं से अपने एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर ले तो इसके बाह्य कक्ष में, आखिरी सेल में, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा, इसका जो सेल है फुल हो जाएगा। क्यों मैंने बताया था, हर परमाणु अपने आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। यदि उसके पास सिर्फ एक ही सेल है तो उसमें 2, और यदि एक से ज्यादा सेल है तो आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करके वो स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन खोया तो उसके आखिरी कक्ष में 8 रहेंगे सेल में, और उस इलेक्ट्रॉन को ये मान लो गेन कर ले, ये प्राप्त कर ले, तो इसके पास 2 8 8 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो उसके साथ साथ इस पर एक नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, क्लोराइड नेगेटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव आयन। तो ये भी एक चार्ज कैरियर है। तो चार्ज कैरियर क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स। तो ये सब क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स। अल्फा बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखिए मैं बता रहा हूं आपको। अल्फा पार्टिकल जो अल्फा कण के नाम से भी जाने जाते हैं, इनकी ज्यादा डिटेल में तो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन ये भी चार्ज कैरियर होते हैं। इन पर प्रोटॉन से डबल चार्ज होते हैं। जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है ना +E, तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो +2E होता है, प्रोटॉन से डबल। और इनका जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का मास का 4 गुना होता है। यहाँ पे mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का मास। तो अल्फा पार्टिकल भी अपने आप में एक चार्ज कैरियर है। तो ऐसे बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं। अब चार्ज कैरियर 2 कंडीशन में हो सकते हैं। वो 2 कंडीशन कौन कौन सी है मैं वो समझाता हूं। देखिए, आप लोग वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास में करना चाहें तो अभी तक हम 2 वीडियो में आधे से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके होते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता जब तक आपने फिजिक्स को समझा नहीं, जाना नहीं, रटा है तो कोई फायदा नहीं है। रटने से कभी फिजिक्स समझ नहीं आती। तो उसको आप उसको अच्छे से समझिए, जानिए, ताकि आप उसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सके। तो अभी हम आपको बताएंगे, मैं बता रहा जैसे जो चार्ज कैरियर है ये 2 कंडीशन में हो सकते हैं। 2 कंडीशन मतलब दे मे बी फ्री टू मूव। 2 सिचुएशन हो सकती है कि दे मे बी फ्री टू मूव। ऐसे जो चार्ज कैरियर होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स। ओके, और जो दूसरे ऐसे होते हैं जो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जो एक जगह फिक्स रहते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं बाउंडेड, बाउंडेड चार्ज कैरियर्स। अब आप एक बात बताइए, जो चीज बाउंडेड होगी तो वो मूव नहीं कर सकती, वो मूव नहीं करेगी तो फ्लो नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा तो करंट कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनेगा। इलेक्ट्रिक करंट मैंने कल क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो तो तभी होगा जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने के लिए अवेलेबल होगा। और क्योंकि चार्ज अपने आप में कोई मैटर नहीं है, ये तो किसी मैटर पे होता है, तो इसका मतलब चार्ज कैरियर्स जिनके ऊपर चार्ज होता है वो फ्री होने चाहिए फ्लो होने के लिए। तो जब वो फ्री होंगे तभी तो वो फ्लो करेगा, और वो फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं फ्री चार्ज कैरियर का भी और बाउंडेड चार्ज कैरियर का भी। हमें यह पता है कि कोई भी एटम, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में, परमाणु या अणु में एक न्यूक्लियस होता है। क्यों भाई, न्यूक्लियस
जिसे हम हिंदी में नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए, हिंदी या इंग्लिश मीडियम कोई भी हो, नाभिक कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये आपको 9th क्लास में समझाया गया था परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में। न्यूक्लियस जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो देखिए, जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। सभी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स से न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, एटम के अंदर बंधे हुए हैं, न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, तब तक ये फ्री नहीं कहलाएंगे। इन्हें हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, बाउंडेड चार्ज कैरियर, बंधे हुए चार्ज कैरियर कहेंगे। लेकिन किसी तरह से यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से, न्यूक्लियस के बंधन से अपने आप को अलग कर ले, तो जैसे इसको कहीं से कुछ एनर्जी मिल गई, ये मान लो पहले से लूजली बाउंड था। जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल कंडक्टर्स होते हैं, सभी के अंदर आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड ही होता है, वो लूजली बाउंड होता है। अब वो लूजली बाउंड क्यों होता है? देखिए, जैसा कि मैंने सोडियम का एग्जांपल आपको दिया था, ये हम किसी का भी ले सकते हैं, 281, ये इसकी परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एंड every atom, every molecule have tendency to set 8 electrons in outermost electron cell. outermost cell में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो अब outermost cell, इसका तीसरा जो सेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से। 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी नहीं मिल सकते। तो ये क्या करेगा भाई, कुछ तो करना है उसे, अपना outermost सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो वो एक काम करेगा, अपने सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर हटा देगा, बोले तू जा, निकल यहाँ से, घर से भगा देता है। और इस तरह से दिखावा करते हैं कि देखो मेरे पास आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखावा करेगा और मैं अब तो स्टेबल हो गया। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन घर से बाहर कर दिया, इसने घर से भगा दिया, तब जाके स्टेबल हुआ है। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रॉन को इसने अपने एटम से, सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को अपने से अलग कर दिया, न्यूक्लियस के फोर्स से मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया, वो चला गया, वो भी परेशान था, वो भी बेचारा परेशान था, क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको, उसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया था। एक तरह से लगा लो वो जैसे वो इस पे सेट मैक्स पे एक मूवी आती है ना बेटा, सूर्यवंशम, उसमें अमिताभ बच्चन जो होता है हीरा, वो पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ाई में कमजोर होता है, तो उसके फादर का उसकी तरफ इग्नोरेंस हो जाता है, बहुत कम ध्यान देता है, उसको डांटता है, उससे नौकर की तरह व्यवहार करता है, तो वो उसके ऊपर मतलब बहुत कम ध्यान देता है वो, तो वो उससे परेशान है, मतलब उसके ऊपर कम ध्यान, मतलब एक अट्रैक्शन कम है, वो चाह रहा है कि इस तरह घर से निकले। तो न्यूक्लियस का भी यही हाल होता है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए खासकर जो एक इलेक्ट्रॉन था ना सोडियम में, उसके लिए, तो वो लूजली बाउंड था ही वो भी बेचारा फिर क्या सोचता है कि अब मुझे भी कोई इस तरह का कोई बहाना मिल जाए, उसको लड़की मिल जाती है जो उसको समझती है, तो वो उसके साथ रहने चला जाता है। तो वो पहले से ही तंग था इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंड, तो फिर कुछ उसको एनर्जी मिल गई तो वो निकल गया, वहां से चला गया और ये खुश हो गया। अच्छा, वो जो चला गया इलेक्ट्रॉन, वो क्या बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब वो फ्री है ना, अब वो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, अब वो फ्रीली मूव कर सकता है। लेकिन फ्री होने का मतलब ये भी नहीं है, अब वो बेटा भले ही अलग रहने लग गया हो, माँ बाप का तो एक अट्रैक्शन रहता ही है ना। तो न्यूक्लियस का यानी कि उस आयन का इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन तब भी होता है। क्या मतलब? देखिए, मान लो सोडियम का टुकड़ा है, सोडियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोई भी ले लीजिए एग्जांपल किसी भी मेटल का। सभी मेटल्स क्या करते हैं? अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को इसी तरह से फ्री कर देते हैं जैसे सोडियम ने किया था, जैसे सूर्यवंशम ने हीरा को किया था। तो ये भले ही इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी एटम्स हैं, इन सब ने उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दिया, और सभी एटम्स उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करके खुद क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव आयंस, और उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं? फ्री। लेकिन आप इस मेटल के टुकड़े से
इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकते। आप ये सोचो कि और ये तो फ्री हो गए, एटम से अलग हो गए, चलो इनको बाहर निकाल लेते हैं, आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम ऐसे ही रहे जैसे किसी पार्क में छोटा बच्चा घूम रहा है फ्रीली, लेकिन उसकी मदर की उसके ऊपर नजर है, उसकी मदर का एक अट्रैक्शन है कि बच्चा यदि गलत डायरेक्शन में जा रहा है या कोई गलत लोग उसको ले जाना चाह रहे हैं तो वो तुरंत उसको अपोज करेगी, जाने नहीं देगी। तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री जरूर है, लेकिन इनकी मदर जो है, ये आयन से इनकी मदर है, इन्हीं से तो आए, तो इनका एक अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को हम मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकाल सकते, हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। और वो जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। बहुत ऊपर की बात है, वो आपको बता दी जाएंगी जब आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे बट विद इन द मेटल कंडक्टर, विद इन द पीस, उसके अंदर ही वो मूव करेंगे। ऐसे नहीं कि वे कहीं भी मतलब उसको कोई बाहर निकाल लेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इनको क्या कहेंगे हम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यदि हम बात करें किसी इंसुलेटर की, ये तो हमने बात की थी कंडक्टर की, यदि हम किसी बात करें इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जैसे प्लास्टिक, वुड, इनमें क्या होता है, एटम जैसे इसमें होते हैं उसमें भी एटम्स होते हैं, और सभी एटम न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, सब कुछ सेम होता है। लेकिन इंसुलेटर्स के अंदर माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब एटम इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्री ही नहीं करते। जैसे मेटल में तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया जाता है तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स के अंदर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री नहीं किया जाता। और फ्री नहीं किया जाएगा तो वो तो एटम से बंधे हुए हैं, वो तो इस तरह से बंधे हुए जैसे खूंटे से भैंस बंधी हुई है, तो उस तरह से बंधे हुए हैं, और बंधे हुए हैं तो वो फ्लो कर नहीं सकते। जो बंधे हुए फ्लो कैसे करेंगे, और जो फ्लो नहीं कर सकते, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज कैरियर फ्लो नहीं कर सकता, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो नहीं सकती और करंट भी उसमें से नहीं जाएगा, तो उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको इसमें आगे मेन जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में, अब आप एक बात समझ गए कि चार्ज का फ्लो का मतलब चार्ज कैरियर का फ्लो, और चार्ज कैरियर वही फ्लो करेंगे जो फ्री होंगे, और जो चार्ज कैरियर फ्री नहीं है तो वो फ्लो कर नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास नहीं करेगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएंगे, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखें, समझें और लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।